सर्किट हाउस छतरपुर में भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा मध्य क्षेत्र संयोजक गिरिराज किशोर उर्फ राजू पोद्दार जी की अध्यक्षता में प्रांत संयोजक श्री संतोष गुप्ता टैक्स बार एसोसिएशन अध्यक्ष जी को नियुक्त किया। उनके साथ छतरपुर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य चीन तिब्बत से पीछे हटे, जिससे परम पावन दलाई लामा जी की तिब्बत की वापसी मार्ग प्रशस्त हो। चीन की जेलों में अनेक राजनैतिक बंदी है जिनके साथ अमान्य अत्याचार हो रहा है, उनके साथ मुक्त किया जाए। पंचेम लामा जिन्हें चीन ने अपहरण करके अज्ञात स्थान पर रखा हुआ है, उन्हें मुक्त किया जाए। तिब्बत में महिलाओं, बच्चों, पुरुषों पर ढाए जा रहे जुल्मों, मानवाधिकार हनन के मामलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होकर यूएनओ का प्रतिनिधिमंडल वहां की नागरिकी करे। सनातन आस्था के प्रमुख परम तीर्थ स्थल देवी देव भगवान महादेव का धाम कैलाश मानसरोवर व भारत का समस्त भूभाग चीन के कब्जे से आलमविव मुक्त हो। सभी देशवासी देश हित में चीन को सबक सिखाने हेतु सभी चीनी वस्तुओं का करें। देश की जनता परम पावन दलाई लामा जी के संघर्ष को समझकर राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरण करके उन्हें समर्थन प्रदान करे, जिससे चीन पर दबाव बने। मुख्य बिंदु तिब्बत की आज़ादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, चीनी वस्तुओं का भविष्यकाल, न चीनी उत्पाद न चीनी उत्पाद, चीनी की सीमा, चीन की दीवार, बाकी सब चीन का कब्जा है। जिस दिन चीन की अस्त व्यवस्था हिल जाएगी उस दिन तिब्बत चीन से आज़ाद हो जाएगा। कैलाश मानसरोवर की धूर्त चीन के कब्जे से मुक्ति हो जाएगी। भारत की सुरक्षा को नया आयाम मिलेगा। डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, गिरिराज किशोर, राजू पोद्दार, पूर्व विधायक, मध्य क्षेत्र संयोजक कटनी। चैनल हेड राम पाठक के साथ मुजीब खान की रिपोर्ट। पाठक इस समय हम हैं छतरपुर के सर्किट हाउस में, यहाँ पर मध्य क्षेत्रीय संयोजक हमारे साथ मौजूद हैं श्री गिरिराज किशोर जी उर्फ राजू पोद्दार जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार सर्किट हाउस में जो बैठक की उन्होंने उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अच्छा, नमस्कार, हमारे चैनल के माध्यम से आज आप सर्किट हाउस छतरपुर आए हुए हैं, किस उद्देश्य के साथ यहाँ आए हुए हैं? देखिए, भारत तिब्बत सहयोग मंच जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रवर्तित संगठन है और संघ के वरिष्ठतम प्रचारक माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी का मार्गदर्शन इस संगठन को प्राप्त होता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या, एक सनातन आस्था के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार यह हो रखा है कि देवादिदेव भगवान महादेव का धाम कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे में। मैं कई बार आता जाता हूं तो अच्छे हमारे प्रबुद्ध वर्ग के बंधुओं को ये तक नहीं मालूम है कि हमारा कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे में। भारत तिब्बत सहयोग मंच लगातार इस विषय पर काम कर रहा है कि कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे से मुक्त हो। इसके लिए जागरण करना पड़ेगा, पूरे देश में जागरण करना पड़ेगा। चीन पे कैसे दबाव बने कि कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे से छूटे। तो इसी दृष्टि से छतरपुर में मेरा आज आना हुआ है और छतरपुर जिले में इस संगठन का काम जागरण के हिसाब से आगे बढ़े, इस दृष्टि से श्रीमान संतोष गुप्ता जी महाकौशल प्रांत के मंत्री भी बनाए गए हैं और इस काम को एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री संतोष गुप्ता जी मौजूद हैं। आज उन्हें भी बहुत एक बड़ा एक पदभार प्रांत संयोजक का दिया गया है। उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या नैतिक जिम्मेदारियां से सहयोग के रूप में रहेगी। सबसे पहले तो मैं आदरणीय राजू पोद्दार जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे भारत तिब्बत सहयोग मंच का महाकौशल प्रांत का मंत्री के रूप में दायित्व सौंपा है और मैं इसी के साथ ही जो इस भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय प्रमुख हैं माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मेरा ये मानना है कि ये जो संगठन है, ये संगठन जागरूकता का विषय है। हमारा जो मानसरोवर भगवान शिव का जो एक प्रमुख तीर्थ स्थान है, जिस तरीके से भगवान कृष्ण का तीर्थ स्थान मथुरा है, जिस तरीके से भगवान राम का तीर्थ स्थान अयोध्या है, इसी तरीके से मानसरोवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। लेकिन वो किन्हीं कारणों से तिब्बत, चूंकि एक पहले से स्वायत्तशाही देश था, लेकिन काफी पहले से जो चीन की विस्तारवादी नीतियां थी, उन नीतियों के चलते तिब्बत आज चीन के कब्जे में है। तो हम इस भारत तिब्बत सहयोग मंच के माध्यम से
निरंतर जो है जागरूकता फैलाते रहें और हमारे भारत के जो सनातनी लोग हैं, उनको भी ये पता चलता रहे कि आखिर मानसरोवर जाने वालों की क्या स्थिति होती है। आज आप देखेंगे कि हम सब जगह जाते हैं, हम चारों धाम जाते हैं और भी अपने तीर्थ स्थानों में जाते हैं, लेकिन कैलाश मानसरोवर का हमारे दिमाग में नाम तक नहीं आता है। उसका एकमात्र कारण यही है, वहाँ एक तो बहुत सारी असुविधाएँ हैं, चीन द्वारा जो है हमारे तीर्थयात्रियों को प्रताड़ित किया जाता है और इस विषय पर लोगों के गाँव-गाँव में जनमानस में चेतना जागृत हो और जब कोई चेतना जागृत होती है, तो निश्चित रूप से वो सरकार के पास तक उस चेतना को पहुँचना होता है और वो चेतना पहुँचती है। तो राष्ट्रवादी सरकार है हमारे पास, हमारा ये सौभाग्य है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस संबंध में जागरूकता सरकार के पास तक पहुँचेगी, काम बढ़ेंगे। आज भी जो लोग जो है मानसरोवर के बारे में थोड़ा-सा भी पढ़ते हैं, तो विगत 10 सालों में भारत सरकार ने बहुत सारे नए रास्ते खोजे हैं और निरंतर इस बात का प्रयास चल रहा है कि मानसरोवर जाने के लिए तीर्थयात्रियों की रास्ता सुगम हो, उनका आवागमन सुगम हो। तो आज मुझे जो दायित्व सौंपा गया है, मैं इस दायित्व में जितनी भी मेरी क्षमता होगी, जितनी भी कोशिश होगी, इस दायित्व को पूरा करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद बात करने के लिए।